राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इससे पहले हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं और देश के कई अन्य राज्यों में भी। भाजपा वहां बिजी है। लेकिन इसी व्यस्तता के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अब दिल्ली पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि उपचुनाव जो कि हरियाणा के ठीक बाद करवाए जाएंगे, उन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी जो है अपने संगठन को बदल के शामिल होंगी, यानी कि संगठन में आमूलचूल बदलाव हो सकते हैं। इसी को लेके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जो हैं दिल्ली के दौरे पे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की है। इनकी मुलाकात के क्या मायने हैं, इसी पे बात करेंगे आज। नमस्कार, मैं प्रदीप, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो मदन राठौड़ दोनों ही आलाकमान के शीर्ष नेताओं, दोनों नेताओं से मिले हैं। अब इस मुलाकात के बाद राजस्थान में भाजपा में संगठन में बदलाव और उपचुनाव को लेके चर्चा नया रंग ले रही है। अब उम्मीद माना जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि मदन राठौड़ जैसे ही जयपुर आएंगे अपनी नई टीम की घोषणा कर देंगे। कप्तान नए हैं, टीम सीपी जोशी वाली ही है। ऐसे में संगठन की नई लिस्ट 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है, या पूरे प्रदेश के जातीय समीकरणों पर फोकस करते हुए तैयार की जा रही है, या संगठन और सत्ता के बीच एक सामंजस्य वाली स्थिति को तय करने के लिए तैयार की जा रही है। तमाम तरह के सवाल हैं। लिस्ट आने पे उनके जवाब मिलेंगे कि कौन सा फॉर्मूला भाजपा ने लगाया है। हालांकि जिन 6 सीटों में बता दूं आपको, झुंझुनू है, उसके अलावा राजस्थान की खींवसर सीट है, भाजपा आज तक वहां नहीं जीती है, कांग्रेस भी नहीं जीती। हनुमान बेनीवाल जरूर वहां पे जो है वो एक बार जीते हैं और उसके बाद वो भाजपा छोड़ चुके। उसके अलावा खींवसर में भाजपा एक बार जीती थी जब हनुमान बेनीवाल पहली बार भाजपा से लड़े थे। तो उसके अलावा सीटों में देखें, देवली उनियारा है, दौसा की सीट है, 84 सीट हैं, और जो सलूम्बर सीट है वो है। तो अब चूंकि बात संगठन की चल रही है, तो मौजूदा संगठन में मौजूद पदाधिकारी के तौर पे ज्योति मिर्धा और बाबा बालकनाथ योगी, कहा जा रहा है इन समेत 8-9 चेहरे जो है वो रिपीट हो सकते हैं कास्ट बेस इक्वेशन के चलते। इसके अलावा लिस्ट में कास्ट बेस और एरिया बेस जो चीज़ें हैं उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन एक चीज़ ये भी मानी जा रही है कि हरियाणा चुनाव के बाद एक्सपांसन ऑफ कैबिनेट, भजनलाल कैबिनेट का एक्सपांसन तय है। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे देने के बाद कैबिनेट में जो है वो एक अलग सी स्थिति बनी हुई है। उसको लेके भी देखा जा रहा है क्या भजनलाल सरकार कैबिनेट रिशफल करेगी अपने शपथ ग्रहण के 1 साल के भीतर। तो अब देखना यह है, क्योंकि अभी जो संगठन बदलना है, जिसमें मौजूदा टीम जो है मदन राठौड़ की, उसमें कई नेताओं को बाहर होने का माना जा रहा है, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया जो कि राज्यसभा सांसद बनाए गए, सीआर चौधरी जिन्हें मंत्री का दर्जा देते हुए किसान आयोग का चेयरमैन बनाया गया है, मोतीलाल मीणा है, प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल जो कि भीलवाड़ा से सांसद बन गए, या इसके अलावा ओम प्रकाश बढ़ाना का भी नाम है जिनको बाहर किया जा सकता है, क्योंकि ओम प्रकाश बढ़ाना को भी मंत्री का दर्जा देते हुए देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। तो यह सारी चीज़ें यह है कि ये जो नेता हैं अलग अलग जाति वर्ग से, इनकी जगह नए चेहरे इन्हीं की जाति से आएंगे। अब कौन आएंगे ये देखने वाली बात है, मदन राठौड़ किसे तरजीह देते हैं ये देखने वाली बात है। तो ऐसा ये माना जा रहा है कि भाजपा में लंबे समय तक संगठन के पद पे रहे भजनलाल शर्मा फिलहाल पूर्व के देशों के दौरे पे हैं। ऐसे में कई लोगों के लिए कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा के जो खास लोग हैं उनको क्या मदन राठौड़ तरजीह देंगे, क्योंकि भजनलाल पूर्वी देशों के दौरे पे हैं। राजस्थान का जो इन्वेस्टर समिट होना है दिसंबर में, उसको लेके
तो क्या संगठन में भजनलाल शर्मा की चलेगी? बड़ा सवाल है, क्योंकि वो यहाँ नहीं हैं और इसी बीच उनकी मुलाकात, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सत्ता और संगठन का समन्वय किस तरह बैठेगा देखने वाली बात होगी। और फिलहाल जो कई, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, जिसमें कई नेता ऐसे हैं, नारायण पंचारिया का नाम ले सकते हैं अपन, बाबा बालकनाथ, मुकेश दाधीच, सरदार अजयपाल सिंह, प्रभुलाल सैनी, नाहर सिंह जोधा, जो पाली से ही आते हैं, मदन राठौड़ के इलाके से ही, और ज्योति मिर्धा जैसे नेता रिपीट हो सकते हैं। और क्या मौजूदा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी और जितेंद्र गोठवाल इसी टीम का हिस्सा बने रहेंगे, इसी पद पे, महामंत्री वाले पद पे रहेंगे, क्योंकि 5-6 के आसपास महामंत्री की बात चल रही है, या कोई, जो मैंने उपाध्यक्षों का नाम बताया, इनमें से कोई अपग्रेड किया जाएगा, देखने वाली बात होगी। क्योंकि भाजपा सीधे तौर पे कास्ट बेस और क्षेत्रीय समीकरण ध्यान में रखेगी, क्योंकि मूल ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, और बेसिकली इन 6 उपचुनाव जो होने हैं, इसमें ओबीसी और SC/ST वर्ग पर फोकस करने की कोशिश भाजपा करेगी, क्योंकि यहाँ इन वर्गों के मतदाता सबसे ज़्यादा हैं। और साथ ही ये माना जा रहा है कि खींवसर और झुंझुनू सीट पे जिस तरह से जाट समुदाय के प्रत्याशी आमने सामने होते हैं, ऐसे में प्रदेश के संगठन में जाट समाज से, गुर्जर समाज से नए चेहरे शामिल किए जाने की बात है। इसी तरह से देवली उनियारा और दौसा में गुर्जर और मीणा वोट बैंक है, ऐसे में इस समुदाय से भी नए चेहरे टीम में दिख सकते हैं। तो 84 और सलुम्बर जो कि आदिवासी इलाका है, तो देखना है कि अगर चुनीलाल गरासिया को रिवोक किया जाता है संगठन में, तो उनकी जगह कौन आएंगे, क्योंकि सलुम्बर सीट अमृतलाल मीणा के निधन के बाद खाली हुई है। ये सारी चीज़ें हैं, तो यह माना जा रहा है कि पहले चरण में प्रदेश कार्यकारिणी में मदन राठौड़ बदलाव करेंगे। उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी से कुछ नेता बाहर होंगे, नए आएंगे। उसके बाद सारी चीज़ें कि जिले वाली चीज़ें, क्योंकि अभी जो भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है, क्योंकि जिले जिस तरह से नए बनाए गए, उसके बाद लोगों की जिला अध्यक्ष, और उसके बाद आने वाले पंचायत राज चुनाव और तमाम चीज़ें, इनको लेके बात चल रही है कि किस तरीके से भाजपा भी अपने सेटअप को बदले। तो कुल मिला के यह माना जा रहा है कि जिस तरह से प्रदेश की टीम बनी, उसके बाद जिलाध्यक्ष बदले जाएं, फिर मोर्चा या मंडल के अध्यक्ष भी बने, तो कुल मिला के भाजपा एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है, जिसको लेके मदन राठौड़ इस पे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि जिलों में परिवर्तन, जैसा मैं पहले कह चुका, निकाय और पंचायत राज चुनावों को देखते हुए किया जाएगा। ऐसे में फिलहाल जिला स्तर पे गुंजाइश थोड़ी कम नजर आती है, लेकिन प्रदेश के जो प्रकोष्ठ हैं भाजपा के, मीडिया प्रकोष्ठ, सोशल मीडिया, और उसके अलावा भी चाहे विधि वाले मामले हो, तो इसमें मदन राठौड़ जो है वो किस तरह से बदलाव करेंगे, देखने वाली बात होगी। क्योंकि फिलहाल जो पहला बदलाव होगा वो 6 जगह उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए होगा, और उसके बाद जिलों की टीम में मदन राठौड़ किसे तरजीह देते हैं, देखने वाली बात रहेगी। आपको क्या लगता है, भाजपा जो है बदलाव कर रही है, उसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।